अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में भर्ती का मुकम्मल प्रोसेस जो है वो भाई अली जो है ये 2022 में अभी भर्ती हुए हैं, तो इनके बकौल और 2000 जो इससे पहले कुछ भर्ती का प्रोसेस किस तरह होता रहा है, ये दो बारी इसने अली भाई ने 2 मरतबा कोशिश की। इसमें हम फिजिकल भी आपका जो है वो इसमें लेकर आएंगे, रिटन पेपर के मुतल्लिक़ भी इसमें इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी, और उसके बाद इंटरव्यू के हवाले से, और दूसरा जो आपकी भर्ती के हवाले से गुमान है कि कोई मतलब थर्ड कोई सोर्स या रिश्वत वगैरह कुछ तरह की चीज़ दे के हम भर्ती हो सकते हैं, तो उस हवाले से भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अली और भाई अली सुनाएं, क्या हाल चाल है, क्या तबीयत और आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल प्यारे भाई मैं इधर सिटी सर्कल में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब। सही है, मैं भी इधर सदर थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर ही ड्यूटी कर रहा हूँ। तो जिसको कंप्यूटर आता है वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा भाई हमें आप बताएं, जो पहला मेरा सवाल है आपसे कि आप 2 मरतबा आए हैं, भर्ती की कोशिश की है, तो पहली वजह से क्यों रहे हैं, और दूसरी वजह में कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें। बिल्कुल प्यारे भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई साहब, क्या हाल? ठीक है, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, सबने मेहनत करनी है, अल्लाह पाक कामयाब। अच्छा, सबसे पहले अपनी तरफ आता हूँ, अच्छी जी, सबसे पहले अपनी तरफ आता हूँ प्यारे भाई। 2018 में सबसे पहले वैकेंसी आई थी, उसके लिए एज यूजुअल जैसे आपको पता है पुलिस लाइन मुतल्लिक़ा में आप जाते हैं, फॉर्म लेते हैं, उसके बाद आपकी मेजरमेंट होती है, रनिंग होती है, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मेरा सम रीज़न 1 नंबर का इशू था, जिसकी वजह से मैं रह गया। सिर्फ एक नंबर की वजह से, और मेरिट आपको पता है में रहे इंटरव्यू में, और यकीन मानिएगा फर्स्ट टाइम थी। और ये अल्लाह पाक आपको सबको कामयाब करे। और ये बात होती है कि जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक आपको कामयाब भी करता है, और आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना बिल्कुल भी। अच्छा यार, इस भाई ने ये बड़ी अहम गल कर बता दी है। 2018 में वो भर्ती वो थी जिसका फेज डिले होता रहा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। उसके बाद फिर जब इंटरव्यू में कोई आदमी 1 नंबर से रह जाए तो बहुत दुख होता है। तो ये भाई ने दूसरी मरतबा फिर आपने जो है 2018 4 साल यार 2000 उसके बाद भर्ती आई नहीं। उसके बाद आपको पता है 19 और 30 में कोरोना आ गया था ना, 21 में भी नहीं आई थी। 21 के लास्ट में दिसंबर में आई, भर्ती आई, उसके बाद हमने अप्लाई किया। अच्छा, उसके बाद प्यारे भैया सेम एज इट इज। तो अच्छा, वो भर्ती जो 21 में आई थी, बिल्कुल वो 2022 में आप भर्ती हुई? जी बिल्कुल 2022। अच्छा, वो कितनी टेन्योर थी भर्ती की? कितना टेन्योर लगी है भैया? 8 महीने या 9 महीने या इससे भी ज्यादा लगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही भर्ती है जिसमें भैया आपको पता होगा, आपके इल्म में होगा, जिसकी वजह से अपना हमारा सारा कुछ हो गया था। अपना मेजरमेंट भी हो गई थी, रनिंग भी हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ हमारी एजेंसी सिलेक्ट नहीं हो रही थी। उसकी वजह से ये डिले होती चलेगी। बिल आखिर हमने लाहौर बोर्ड से हमारा अपना इंतजाम। ये 18 वाली भर्ती की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये 22 में लाहौर बोर्ड ने लिया। बिल्कुल लाहौर बोर्ड में लिया। ये बड़ा टफ पेपर हुआ था, और लाहौर बोर्ड में फर्स्ट टाइम ही पंजाब पुलिस का पेपर कंडक्ट किया था। एजेंसी नहीं हायर हो रही थी, वो इशू मैंने बताया कि वो ना पैसों का इशू था, फीस के। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ये जो पर हेड के एनटीएस की पर हेड की फीस थी 500 रुपए या 600 रुपए, बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट कह रहा था आपने सिर्फ हमारा पेपर लेना है, सिर्फ आपने पेपर लेके चेक करना है और उसका मेरिट दे देना, बस। ना आपने फिजिकल करवाना है, ना आपने इंटरव्यू करवाना है, और आपने कोई फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं लगानी। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे अगर आपने सर्विसेज लेनी है, बिल्कुल ऐसे, तो आपने शुरू से लेकर मसलन फिजिकल में भी हमें शामिल करें, लेकिन हमने फीस अपनी ये जो 600 रुपए है वो चार्ज करनी। अच्छा जी, ये छोड़े, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। तो दूसरा आप हमें जो है कुछ फिजिकल के मुतल्लिक़ टिप दें कि फिजिकल किस तरह क्लियर कर सकता है कोई लड़का? फिजिकल भाई सबसे इम्पोर्टेंट आपका फिजिकल ही है। इसमें जो ये हमारा जो महकमा है, बेसिकली इसकी डिमांड भी यही है कि हमें जो जवान, एक यंग ब्लड होता है, जवान चाहिए, फिजिकल फिट चाहिए, रनिंग में हो, उनकी पूरी हो, ठीक है। उसके बाद काछाती वगैरह सारा कुछ होता है। सबसे पहले भैया अगर आप कहते हैं, अगर मैं खुद इस मराहल से गुजर चुका हूँ, मेरी खुद जो पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी जो मेजरमेंट थी, मेरी छाती थी, वो पूरी नहीं थी, ठीक है। उसको मैंने कैसे पूरा किया, उसके लिए भैया आपने अपनी थोड़ी सी जो डाइट ले रहे हैं उसको थोड़ा सा डाइट अच्छा करना है। आप लोबिया यूज़ कर सकते हैं, बनाना वगैरह अवेलेबल है, अभी तो सस्ते भी हैं, आप वो खाएं। उसके बाद आप चिन अप करें, पुशअप लगाएं, जितनी आप लगा सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद में मजीद ये होता है कि अगर चिन अप और पुश अप, जो चिन अप है हाइट के लिए बेस्ट है और जो पुश अप है वो चेस्ट के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे भैया अगर आपके पास अवेलेबल है वसाइल हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको बड़ा जिम तो वैसे भी रूटीन में होनी चाहिए। यकीन माने ये ना बड़ी अहम अच्छी चीज है, ये जो लड़के करते हैं ना जिम उनसे पूछें, ठीक है। जो भैया अभी लेकिन ये जी ये कई लड़के तो इसको नहीं समझते, लेकिन जो इसके आदी हो जाते हैं या ये बहुत अच्छी चीज है, फिट हो रहते हैं भैया। जो अभी जो हालात में बेसिक चल रहे हैं ना यार, बस मोबाइल फोन इस्तेमाल किया और जिम शुम पर ये एक्सरसाइज वाला तो सीन है, सोशल जिंदगी इस तरह जाया हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बात की तरफ आता हूँ भैया, आपने मेरा भाई ये लाजमी करना है। उसके बाद ये होता है परेशान नहीं होना, जिस भाई की अगर छाती नहीं है, अपना काम है, फलाव नहीं है भाई, 33.5 और 34 चाहिए होता है, परेशान नहीं होना। अभी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपकी सिक्योरिटी चल रही है, सिक्योरिटी के बाद आपको फिर एक टाइम दिया जाता है, उसमें भी आपके पास 10-15 दिन होते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप इंसान अगर हिम्मत कर ले, अपना एम बना ले, ठान ले, तो क्या नहीं कर सकता, हर चीज़ कर सकता है। अगर देखें अपना दूसरे नंबर पर यह बात है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको कामयाब करेंगे, ठीक है। मजीद ये कि आप दूसरे पर आप आ जाते हैं रनिंग, सर बेसिक जो चीज़ है रनिंग हमारा फिल्टर है, हाँ मेजरमेंट का फिल्टर है। आप मेरे भाई कुछ लोग जो है ना वो फार्म से रह जाते हैं, कुछ छाती कद की वजह से रह जाते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है भैया वो हमारी रनिंग है। रनिंग भाई रनिंग के मतलब टिप देंगे, उससे पहले मैं कुछ फिजिकल के मतलब आपको बता दूं। आप जितने भी जुगाड़ लगा लें चेस्ट के मुतल्लिका, बिल्कुल अगर जेन्युइन, अगर आपकी 33-34 जेन्युइन होगी तो अभी आप पास करेंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वरना ये इंटरव्यू में भी हाइट और चेस्ट जो है वो दोबारा मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसका कोई जुगाड़ नहीं, जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आप मसलन के पानी पीते हैं या इसमें पहले ही सांस भर लेते हैं चेस्ट में, तो तकरीबन वो फेल, जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो एक्सपर्ट होते हैं मेजरमेंट के हवाले से। तो अगर इसके हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई भी वहमो गुमान है तो वो निकाल दें। अब मैं आपको हाइट के हवाले से बता दूं, जब हाइट लड़कों की हो रही होती है तो लड़के बजाय इसके कि वो अपनी गर्दन को नीचे करें, वो ऊपर कर रहे होते हैं, और जो ऊपर जो मेजरमेंट का पैमाना लगाया होता है फट्टी, ठीक है, लकड़ वाली बड़ी सारी भट्टी होती है, ठीक है, वो जब आप ऊपर देखते हैं वो पीछे चली जाती है, ठीक है, आपकी हाइट और कम हो जाती है। तो इसलिए लिहाजा थोड़ी सी आप नीचे देखेंगे तो ये चीज़ जो ऊपर बाहर आ जाएगी, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब आप रनिंग के मतलब में बता दें। रनिंग के मतलब थोड़ी सी मैं भाई आपकी बात में ऐड कर देता हूँ। भैया कई लोग होते हैं हमारे जो हमारे साथ के भर्ती हुए हैं, उनमें से कुछ लोग होते हैं भैया क्या करते हैं, जाते हैं मेजरमेंट के लिए, आप जाके अपना छाती फैला के खड़े हो जाते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान उनका ये होता है, जब वो मेजरमेंट करते हैं उनका ओके आपकी 33 या 34.5 ओके होगी, उसके बाद जब आप उनको कहा जाता है कि जिसको फैलाव करें, अच्छा जी, 1/2 इंच का फैलाव, तो वो सर कैसे होगा जब वो होगा नहीं, उसी टाइम रिजेक्शन होती है। और उसी वक्त वो जो आपकी चेस्ट होती है वो जब आप बोलते हैं या जो आपने जो इलीगल तरीके से वो फ्लावर बनाया होता है वो खत्म होता है, तो वो फिर आपकी चेस्ट बिल्कुल उसके लिए भैया आप रनिंग पे आ जाइए। रनिंग पे वीडियो लंबी हो रही है, मैं चाहता हूँ शॉर्ट ही रहे ताकि जी ठीक है। रनिंग के लिए भैया सबसे पहले आपने मेरा भाई, आप जहाँ पे भी राइश पजीर है, मैं जरूरी नहीं है कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आप जिम ही ज्वाइन करें, ट्रायल मील के ऊपर ही आप भागें, आपकी रनिंग होगी नहीं। आप जहाँ पे भी रह रहे हैं आपके पास अवेलेबल है, पार्क अगर है, उसके बाद खेत हैं, जो भी है एक्सेट्रा, आपने 1.6 किलोमीटर का अपना उसका डिस्टेंस माप लें मेरा भाई। उसके बाद आप रनिंग स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग, ये नहीं कि आपने एकदम से भागना शुरू कर देना मेरा भाई। जॉगिंग से स्टार्ट करें, छोटे छोटे कदम लें, आहिस्ता आहिस्ता। अपना अपने पास मोबाइल है, मोबाइल रखने, घड़ी है, बेस्ट रहा है कि वॉच ले लें, उसमें ये होगा टाइमर सेट कर लें, आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आप ये जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट में तय कर रहे हैं, और कोशिश करें कि हर जो आने वाला दिन है उसमें बेहतरी आए। उस जो आपने उस टाइम को कम करते हैं ना तो इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि आपके अंदर है वो जो टाइम है जो उन्होंने 7 मिनट का दिया है, और उसमें आपको इंशाल्लाह देखिएगा 4-5 मिनट तक आप लाजमी उसको लेके आ सकते हैं। और भैया आपने उसको लेके आना है, क्योंकि भैया जब आप दौड़ेंगे ना, जब हम दौड़ते हैं
हम 2 या 1 या अकेला होता है इंसान, तब वो नहीं होता। जब जब ये भर्ती होती है, जब वो रनिंग होती है, उसमें भाई कम से कम 50 लोग होते हैं, 100 लोगों का बैच होता है, और उसमें स्टार्टिंग में आपको बड़े धक्के लगते हैं, दाएं से बाएं से ये वो, और आपको संभलते आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस की होगी, आपकी ग्रिप होगी, आप इजीली सबको क्रॉस करते चले जाएंगे। लेकिन अगर ये स्टार्ट और एंड के हवाले से मैं कुछ ऐड कर दूं। बिल्कुल करें सर। स्टार्ट पे कभी भी ना दौड़े, बिल्कुल। जब वो कहते हैं ना जी गो, उस वक्त दौड़ना नहीं है। शूट कई शूट लगा देते हैं नहीं, वो भी ठीक है, सबसे बड़ी गलती है, वो भी ठीक है। नहीं सर, जो मेरी बात सुने, जो लड़का, एक तो ये होता है कि उसी वक्त आपने शूट लगा दी, आप उस हजूम से आगे निकल के बेशक स्लो हो जाए, बिल्कुल ये बात है, फिर जो स्लो हो जाए। बिल्कुल। कुछ लड़के उस दौरान जब वो गो कहते हैं तो फिर उस दौरान को गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, बिल्कुल ठीक है। वो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि आप उस वक्त रुक जाए, कोई मसला नहीं है। जब चंद कदम जो है आगे चले गए हैं, तो फिर आप अगर उस वक्त कोई लड़का गिर जाए, उसे चोट नहीं लग जाए, वो तो फेल है, बिल्कुल फेल है। तो लास्ट में मैं आपको कहूंगा कि लास्ट पे जाके लड़के फेल होते हैं 2 सेकंड से 3 सेकंड 4 सेकंड। वो सिर्फ यही वजह है कि आप ना पीछे देखते रहते हैं, अभी हमारे पीछे कितने लड़के आ रहे हैं, वो आगे जो आपके आगे बैच जा रहा होता है, या जो कांस्टेबल या उस वक्त कह रहे होते हैं जी 5 मिनट 10 सेकंड रह गया, आप उनकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं जी ये वैसे कह रहे, जो मैंने घड़ी लगाई है वो टाइम ठीक है, बिल्कुल। तो वो फिर इशू बनता है, क्योंकि भैया उन्होंने जो टाइम होता है, उन्होंने वो जो जिस हिसाब से और उसके अलावा उसको देखना है। और इसको मजीद जो है इसमें एक और रनिंग के हवाले से कि अभी लड़के कुछ कह रहे थे कि हमारे खलियां पड़ गई हैं, हमारी टांगों में दर्द निकलनी शुरू हो गई है, तो इस हवाले से मैंने कहा था कि आप ना जॉगिंग शुरू करें, अभी टाइम है आपके पास, बिल्कुल 3 दिन जॉगिंग करें भैया, बहुत टाइम, 3 दिन जॉगिंग करें, उसके बाद 3 दिन हल्का हल्का दौड़े, ज्यादा स्पीड से नहीं, हल्का हल्का दौड़े। 6 दिन इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद ना तो इतनी ज्यादा आपको खलियां पड़ेंगी, और ना ही आपकी टांगों में कोई किसी किस्म का दर्द नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा रनिंग के हवाले से शूज बहुत मैटर करते हैं। ये जो शूज है ना, स्पोर्ट्स शूज अगर आपने पहने हैं तो ये बहुत मैटर करते हैं। अगर अच्छी शूज हैं, पीछे टो है उसमें, ठीक है, तो फिर आपकी तकरीबन रनिंग मसलन के अच्छी रनिंग हो जाती है, बिल्कुल। और ये होता है कि भैया कोशिश करें जब आप रनिंग करें ना, तो अपने जो ये पंजा है ना, इसके ऊपर रनिंग करें। जो एड़ी होती है ना, इसके ऊपर आपने रनिंग नहीं करनी, क्योंकि इसमें ये होता है जब आप रनिंग करते हैं एड़ी के ऊपर आपके दर्द निकलने। अच्छा, इसमें और चीज, एक और चीज है कि रनिंग जो आपकी नेचुरली है, जो जिस तरह आप भागते हैं, पैदाइशी जिस तरह है, आपकी वैसे रहनी है, बिल्कुल, इसमें चेंजिंग नहीं आता। मतलब के लड़के जो हैं, ये कुदरती भागने का हर किसी का अपना स्टाइल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें ना इतनी प्रैक्टिस करें कि यार मेरा स्टाइल उस तरह का हो जाए, उस तरह का हो जाए, हर एक का अपना स्टाइल होता है। बात यही है कि आपने बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। और मेरा भाई कोशिश करनी है कि जब आपको नजर आ रहा है ना कि आपका बिल्कुल पॉइंट पास आ गया, थोड़ी बहुत हिम्मत करनी है कि यार शूट लग जाए ना, अगर वो आपके पास सोने पे सुहागा, फिर वो तकरीबन 6-7 महीने और यकीन मानिएगा, जब आप जिस मराहल में भी जाएंगे, आपको हम जैसे जारी बात, अभी आप पुलिस वाले हैं, हम जैसे भाई होंगे आपके, वो हर बंदा आपको मोटिवेट करेगा कि भाई आप कर सकते हो। कोई भी आपको नहीं कहेगा कि भाई तू नहीं कर सकता। फिर उस वक्त ना एक और भी बहुत दुख लगता है ना कि यार मुझे बहुत ज्यादा लड़कों के मैसेज आते हैं जो रनिंग में फेल हो जाते हैं, ठीक है, मैं उनका मजाक नहीं उड़ाने लगा, लेकिन जेन्युइन हो सकता है इतना उन्हें ना दुख हो जितना मुझे सुन के दुख आता है, क्योंकि रनिंग जो है ये आप पे डिपेंड करती है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आप अगर कोशिश करेंगे तो रनिंग में क्लियर कर जाएंगे, बिल्कुल। तो इसलिए रनिंग अगर आप क्लियर कर जाए, आप पे डिपेंड करती है। तो और उसके अलावा देखें, भर्ती पता नहीं उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब आए, बिल्कुल। तो इसलिए ये सुनहरी चांस है इस मर्तबा, तो आप फौरी तौर पे, और भर्ती भी बहुत ज्यादा है, 6000 के अराउंड कह रहे हैं, ठीक है, तो बहुत भर्ती है। उसके बाद आप भाई हमें डायरेक्ट जो है रिटर्न पेपर पे ले जाए। रिटर्न पेपर के लिए भाई प्यारे भाई, मैं आपको ये नहीं कोई भी सजेशन नहीं दे रहा आपको, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कोई मेरा वाला साहब या कोई दूसरे लैंडलॉर्ड नहीं है, या हमने एक
आपने सिंपली क्या करना है मेरा भाई, जहाँ से आपको मवाद मिलता है ना जनरल नॉलेज का, मेरा भाई इकट्ठा करो, नोट्स की शक्ल में मिलता है आपको। उसके बाद भाई ने, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें वो फ्री मवाद आपको शेयर करते हैं, बुक्स शेयर करते हैं, नोट्स करते मेरे हैं। अभी तकरीबन कमोबेश मेरे पास 4 से 5 ग्रुप है। ठीक है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उसमें लड़के जो हैं वो ऐड हैं, गांव से भी हैं, शहर से भी है। उसके अलावा मैंने एक पेड ग्रुप अलहदा बनाया, जी जी, क्योंकि वो ग्रुप उन लड़कों के लिए जो जिन्होंने जेन्युइन अप्लाई किया हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भर्ती हो जाए। ठीक है। उसमें कमोपेश मेरे पास अभी वो उसमें 100 लड़के हो गए। ठीक है। वो 3 साल से चल रहा है। ठीक है, उसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। ठीक है, हर एक लड़का मुख्तलिफ ज़िले से है, पूरे पंजाब से। ठीक है, ठीक है। मैं आपस में कन्वर्सेशन भी करते हैं, कुछ अच्छी बुक्स जो होती हैं वो शेयर होती हैं। जिस तरह रिटर्न पेपर करीब आता जाएगा उसी तरह कोई 10 सवाल, कोई 20 सवाल रोज़ाना आपको न्यू मिलते जाते हैं। ठीक है, और जनरल नॉलेज के सवाल इस तरह ही होते हैं कि 1 सेकंड में आपने नज़र मारी जी पाकिस्तान में कितने दरिया हैं, दरिया सिंध की कितनी लंबाई है, और उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा दरिया क्या है, वो आगे फिगर लिखी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और भैया जब आपने तैयारी करनी ना, आप मेरा भाई एक पेपर ले लें, एक पेपर पैटर्न देख लें। अच्छा, फ्री वाले हिसाब से आपने तैयारी करनी है। फ्री वाले ग्रुप्स जो हैं वो भी आप फ्री हैं। ठीक है। 3 ग्रुप बड़े होते हैं, वो फ्री हैं। ये नहीं है कि वो पेड है, वो छोड़ दे। ठीक है। उसमें आप ऐड हो जाए। उसमें भी PDF की बुक्स आपको मिलती हैं, लेकिन उसमें यार प्राइवेसी होती है, और जो सिर्फ इसी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें, फिर आप किसी दूसरे ज़िले से ये वो आपको पता ही है। ठीक है। तो दूसरा बुक्स के बारे में इनको गाइड करते हैं थोड़ा। बुक्स के मतलब मैं आपको बता दूं कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हमारे मुल्क पंजाब में डोगर जो है, डोगर पब्लिशर छाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। उनकी इजारादारी अगर देखें, FIA की उनकी बुक है, कांस्टेबल की, ASF की उनकी कांस्टेबल की बुक है, कारपोरल की उनकी बुक है, हमारे डिपार्टमेंट की 4 से 5 उन्होंने वैसे बुक्स बनाई है। SPU की लहदा बना दी है, PHP की लहदा बना दी है, डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल की लहदा बना दी है। लेकिन मैं अपने जितने भी दोस्त हैं जो भी मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार बुक्स आप वो परचेज करें जिसमें जो बीच में आप उसे ओपन करें, उसका कंटेंट चेक करें भी इसमें कौन कौन सी कितने कितने पेज के, कौन कौन जनरल नॉलेज कितने का है, इसमें करंट अफेयर कितने नॉलेज के हैं, और उसके अलावा पाक स्टडी के कितने पेज हैं, इंग्लिश के कितने पेज हैं, वो देख के फिर आप परचेज करें मैथ के हवाले से। ठीक है। और साथ में जो पास्ट पेपर हुआ है पंजाब पुलिस का वो जरूर चेक करें, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर किस तरह का है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो उस हवाले से आगे अब आपकी बारी है, हमें इंटरव्यू में बताएं कि इंटरव्यू के मरहले में तो लड़के बहुत ज़्यादा परेशान। बिल्कुल। अच्छा, इंटरव्यू के बाद जो है मैं आपकी भाई बात काट रहा हूँ, बाद में करते हैं। सबसे पहले मेरा भाई आपने एक बात अपने ज़हन में रखनी है, ये कंसेप्ट ज़हन से निकाल देना कि भाई मैंने पास होना है। जो बंदा सोचेगा ना मैंने पास होना है, वो भर्ती नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है जनाब। आप मेरे भाई, आपने नंबर लेने हैं, आपने अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं। और आपको मैं आप ये बात बता दूं मेरा भाई, जितने आप अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे इंटरव्यू में, ठीक है आपको अपना एज मिलता है, 20 नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है, लेकिन मेरे भाई जब आपको जो अब लिस्ट लगती है, आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे। उसके बाद में जैसे कि कोई भी ज़िला है, अगर उसमें वैकेंसी ज़्यादा है तो आप कह लेंगे ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है। अगर आपके वैकेंसीज कम में हैं तो आप यकीन मानिएगा उतना जो ना, एक सीट के लिए 4-4 बंदे इंटरव्यू होते हैं, 5-5 होते हैं। जारी बात है, जिसके उन्होंने कंपैरिजन करना है 4 बंदों का या 5 बंदों का, जिसके नंबर ज्यादा होंगे। अभी एक बंदा 40 नंबर है, एक बंदा उसके 50 है या 60 है। अब इंटरव्यू में एक बंदा उसके चले, आप कह लें 5 नंबर उसको मिलते हैं, 60 और 5 65 हो गए, तो सिलेक्ट तो 65 वाला होगा। एक बंदा 40 नंबर ले रहा है, इंटरव्यू में वो 20 भी ले ले, फिर भी उसके 60 ही बनते, तो भाई वो कैसे हो सकता है? इंटरव्यू फाइनल है, सॉरी जो रिटन पेपर है, टेस्ट है वो आपका फाइनल है। और आपने कोशिश करनी मेरा भाई, बेस्ट आपने देना है। आप तैयारी करें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। इंटरव्यू हो जाए ना, बिल्कुल सबको कामयाब करे भाई। भाई ना दुआएं बहुत देते हैं। ठीक है भाई, मैं देखें ना भैया, जो हालात है, मुल्क के हालात है, आप सबके सामने है, कोई इतना लैंडलॉर्ड नहीं है। ठीक है, हर बंदे को नौकरी की जरूरत है, ये अभी वक्त की जरूरत है। मामला आपको पता है जैसे तैसे चल रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे भैया बात ये है, इंटरव्यू की तरफ आ जाते हैं। इंटरव्यू आपके पास ये लास्ट आ जाता है, परेशान नहीं होना। जब आपने ये सारे मराहल तय कर रहे हैं ना, उसके बाद सिंपली इंटरव्यू मैं सब दसना चाहना कि इंटरव्यू सारे पास, बिल्कुल कोई फेल नहीं होता। अगर कोई सिर्फ आप हाजिर आ गए उस
ठीक है, आपने कोई अच्छे नीट एंड क्लीन कोई भी कपड़े पहने हो, कटिंग हो, शेव हो आपकी, ठीक है, तो अगर आपने दाढ़ी वगैरह रखी है तो खातो तो आप पास हैं, ठीक है। अब 3 से 4 जो सवाल पूछते हैं उनमें से आपने जिसके जवाब देने उसके 2 नंबर होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, वो सबको पास सबको करते हैं, मतलब 12 नंबर देते हैं, 20 नंबर का टोटल होता है, 12 नंबर देंगे, उस हिसाब से 3 सवाल पूछे, जिसने 2 बता दिए उसको 6 दे दिए, इस तरह 20 किसी को भी नहीं मिलते, 18 बिल्कुल ऐसे इस तरह इतने नंबर एवरेज होते हैं। सिर्फ एक मिसाल के तौर पे आपसे बात की। अब हमें बताएं जी, आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे? मैं जब स्टार्ट पे गया था तो अपना उन्होंने मुझसे, आप इंटर होते हैं, आपके सामने एक मेंबर बैठे होते हैं, कमेटी बनी होती है, बोर्ड होता है, इसमें आपके पास एक डीएजी साहब होते हैं, एक आपके एसएसपी रैंक साहब के होते हैं, एक और एसपी रैंक का होता है। ये तीन मेंबर होते हैं, ठीक है, और तीनों में से कमो बेशार बंदा एक एक सवाल आपसे करता है। आप जाते हैं, सबसे पहले आप सलाम लेके हैं, सलाम लेके आप उनका बैठ जाए, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखते हैं, वो कहते हैं जी अपनी असल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अपनी जो आपके असनाद होती हैं, जो भी आपके पास होता है, आप उनको देखते हैं, वो चेक करते हैं, उसके बाद वो आपसे सवाल करते हैं। वो सवाल आपके पास आपसे सरप्राइज हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि अफजाल भाई गए हैं, इनसे कोई एक सवाल हो, मैं गया हूँ तो मुझसे भी वो सेम हो। हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई देखते हैं कि भाई वो लड़का इंटरव्यू दे के निकल रहा है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको पीछे जाकर पूछें भाई तुमसे क्या सवाल है, तो भाई जरूरी नहीं है कि वो आपसे वही सवाल करे। परेशान भी होता है ना, बिल्कुल, लेकिन एक साइकी है लड़कों की, बस कि वो हर किसी की कोशिश होती है कि वो जो उससे सवाल पूछे वो हमें पता चल जाए भी ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहता हूँ अब वो सर आपसे सवाल कर सकते हैं, जी आपका नाम क्या है, जी मेरा नाम अली है, या मेरा नाम अहमद है, वो आपसे पूछ लें अहमद का मतलब क्या है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि उधर जाके लड़के जो हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कंफर्ट, ये चीज भाई आपने अपना सबसे मेरे भाई मेन चीज है ना, कॉन्फिडेंस लहजा इन्ना कि अच्छा ਤੁਹਾਡਾ होना चाहिए, लहजे च ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਸ ਦੀ ਟੂਨ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੋ जाके जिस भी पोजीशन च आप बैठ गए जो, अगर मसलन इस पोजीशन च मैं बैठ गया, फिर कोशिश करो इस पोजीशन च ही रहो, ठीक है। तुसी उन बार तुसी इंज करोगे, ठीक है, इंज करोगे, कंफर्टेबल नहीं होता। अब भाई आपने ना मेरे भाई उसी वक्त पता चल जाता है जी शर्फू इस पे नाज़िल हो। बिल्कुल भैया, आपने अपने आप को एक तो कंफर्ट जोन में रखना है, पीसफुल रहना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरे भाई आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, आप टेम्पर नहीं होना। आपका वो यही चीज तो चेक करते हैं कि भाई ये इस बंदे को हम अपने जारी बात फोर्स में ले रहे हैं, कल को इसको लोगों के साथ डीलिंग इसने करनी है, कि लोगों का एक बड़ी दूर, मैं कहता हूँ आप कहते हैं कि आप अंदर जाते हैं ना, प्रेशर ही होता है, आप फेस करते हैं, पता नहीं अल्लाह माफ करे क्या हो जाना, कोई वो भी हमारी तरह आम इंसान होते हैं, हमारे साथ बाद में हम उन्हीं के साथ ड्यूटी नहीं करते। ये भी एक इशू है, बिल्कुल ठीक है। भाई ने ले लिया, मेरी जेहन से निकल गया था, इंटरव्यू उनके लड़कों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिनकी मसलन को पैदाइशी कान, ठीक है, नाक या होंठ को कटा हो या इस तरह का कोई इशू हो, तो ये कुछ इशू हो जाता है, ठीक है, वो कर देते हैं, फेल कर देते हैं इसमें। मेरे साथ इस तरह हुआ था, मेरे साथ एक लड़का था, उसके अच्छे नंबर थे, लेकिन सिर्फ उसके ना ये कान की हड्डी जो है वो टूटी हुई थी, जिसकी वजह से उसे फेल कर दिया। लेकिन ये भैया बहुत कम शाज़ो नाज़र होता है, अदरवाइज नहीं आपको इस अपना नहीं होता। अल्लाह माफ करे, कोई लोग सोचते हैं भाई मेरे मुंह पे फ्लैरी निकली तो अल्लाह माफ करे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमारे साथ कई हमारे ये कोई इशू नहीं, ये कुदरती नेचर है, इसमें नहीं आप कह सकते हैं, तो ये चीजें आपसे। तो सर आप इजाजत लें, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी ये भैया आपने मेहनत करनी है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन जी, आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।